प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा सा धूप का निकलना शुरू हुआ है। भगवान भानु भास्कर अपनी किरणों को कुहासे के बाद बिखेर रहे हैं। आप जान रहे हैं, फरवरी बीता नहीं कि सामान्य दर्जे का मौसम हो जाएगा। उम्मीद और विश्वास इसी बात पर है कि उच्चतर न्यायिक सेवा में अनुकूल माहौल बन जाए, लेकिन जब तक वह आंखों के सामने न दिखे वहाँ भी अन्यमनस्कता ठीक उसी प्रकार से है जैसे यूपी एच जे एस यूपी जूनियर डिवीजन और यूपी एपीओ की वैकेंसी के लिए है। ये बात ज़्यादा बुरी तब लगती है, अनुचित लगती है, अप्रिय लगती है जब आप किसी चीज़ का अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी बीतने को है और तू डाल डाल में पात पात चल रहा है। कौन कितनी बार कहे और आप कितनी बार सुने। असल में ये बात सत्य है कि बार बार पूछताछ करने वाले का, बहुत चेकिंग करने वाले का अंतिम चयन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस समय पढ़ना होता है उस समय वो डायलेमा में घूम रहा होता है। अंतिम चयन में उसका नाम नहीं होता। ये कठोर सत्य है, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। समझ रहे हैं? ये दिल है कि मानता नहीं। बेचैनी कितनी भी हो, लेकिन पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। एक ऐसा एंटीवायरस है और इसमें सत्यता का इतना ज़बरदस्त बोध होता है। जैसे काफ़ी अधिवक्ता बंधु निराश हैं, बहनें निराश हैं कि शायद ना मिले, और उनमें ये भावना इतनी प्रबल है कि वो कुछ भी पढ़ रहे हों, उनके अंदर वो समाता नहीं। क्यों? आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको फेल हो जाने का डर है तो जिस समय मेंस एग्जाम लेता है कमीशन, और इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा रही आप मेंस लिख रहे हैं, आप वो सब लिख के आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। क्यों? पीछे पैरेलल आपके लगातार चल रहा है। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो क्या होगा? आप यकीन माने, जो लोग फाइनल सिलेक्शन पा जाते हैं उनको भी इस बात की फुर्सत नहीं होती सोचने की कि अगले में क्या होगा। वो इसी में इतना बिजी रहते हैं। पीसीएस 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है। 3 पीसीएस अधिकारी और तीनों उप जिला अधिकारी ने अपने सोर्सों को, अपने बुद्धि क्षमता से 28 लोगों को सेलेक्ट करवाया है। आप यकीन मानिए, उसमें यह भी लिखा मिला कि जब वो रिजल्ट देख रहे थे किसका, अपने सिलेक्शन पाने वाले शिष्यों का, तो वो चेक करना चाहते थे कि हमने भी जिन बच्चों को पढ़ाया क्या वाकई में वो सत्य हुआ। कह रहे उस व्यक्ति का, यानी जो पढ़ाया उसका शरीर कांप जाए रिजल्ट देखते समय। तो मनोविज्ञान समझिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पढ़ाया वो, कि मेरा मेरा पढ़ाया हुआ कि नहीं। जिसका रिजल्ट है उसका कांपे तो स्वाभाविक है, लेकिन जिसने पढ़ाया, यानी उसका डेडिकेशन कितना हाई था, यहाँ सकारात्मक वे में कांपना है। ऐसे अगर आप थर थर कांप रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अचानक रिजल्ट में आप दिखे तो आप खुशी से नाच उठते हैं। लेकिन अगर आपके सोचने के अनुरूप ही घट गया, आप सोच ही रहे थे पता नहीं होगा कि नहीं, लग रहा है नहीं हुआ है, लग रहा नहीं हुआ है, और यही सत्य हो जाए, तो डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। परीक्षा कोई हो, समूह ग की हो, ये जो पीसीएस लेवल की परीक्षाएं हैं, न्यायिक सेवा की, गैर न्यायिक सेवा की, कोई परीक्षा हो मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं बहनों, ये फेनामिना कार्य करता ही करता है। आप उस संख्या का अंदाजा लगाएं जब मेंस का रिजल्ट आउट, मेंस के बाद इंटरव्यू कॉलिंग का रिजल्ट आउट होता है। ये तो प्री की भीड़ है, इसमें तो अनगिनत ना होते हैं, चुपचाप निकल आते हैं। जैसे जो दायरे में नहीं है, कट ऑफ के आसपास भी नहीं, वो तो प्री का रिजल्ट भी नहीं देखने जाते, वो कंपटीटर है नहीं। लेकिन मेंस लेवल पे कंपटीटर हो जाते हैं। तो वो जब अपना एक बार दो बार, मैं खुद इतने इत्यधिक मेंस देते 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 ये आइडिया लग गया कि देखिए अब की बार वो शुभ घड़ी आई है कि नहीं है।
तो ये माइंड मेकअप कर लेता है, और इस अवचेतन की ये खासियत है, अगर वो मेकअप करके ये अंदर बैठा लिया और वो भावना घर कर गई, तो यकीन दिलाता हूं बहुत बड़ी दैवीय कृपा होगी, तभी पलटा खाएगा। नहीं तो आप जो शंका कर रहे हैं वही घटित हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर यूपीएचजेएस के संदर्भ में ये कल्पना नहीं कर सकते कि सबको प्री देने को मिलेगा, तो कम से कम ये कल्पना मत करवाइए अपने हृदय से कि अब की बार सबका पत्ता कटा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप अपना ही नहीं ले जा रहे हैं, पूरे इस परीक्षा के लिए योग्य सारे लोगों का भाग्य समेटे हुए हैं। हर आदमी की दुआ बद्दुआ काम करती है, हवा में कोई चीज नहीं है, लेकिन वो सामूहिक रूप से कितना सशक्त है। ज्यादा लोग अगर यही सोच रहे हैं कि गया काम से, अब की बार यूपीएचजेएस से बाहर हुए, कोई ताजुब नहीं भाई। एनर्जी क्रिएट करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि उत्सव में शरीक होइए, मंगल सोचिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी को जोर जोर आवाज में गाली दे दें, चिल्ला के आप बुरा भला कह दें, वो उतना पावरफुल नहीं है जितना जो 24 घंटा सोच रहे हैं। नींद खुली नहीं, पता नहीं क्या होगा एचजीएस में, चकबंदी पढ़ें कि ना पढ़ें, केस ला पता नहीं क्या होगा। आप यकीन माने इस रिजल्ट में फाइनल में आपका नाम नहीं है। बुरा लगेगा सुनने में। इसलिए जो नकारात्मक हो जाते हैं, अरे नहीं होगा यार, हमारा होबे नहीं करता। अब इसका इलाज क्या कर सकते हैं? पाने वाला बड़े ग्लोबल, हाँ डरा वो भी होता है, लेकिन नकारात्मक नहीं होता। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और निगेटिव सिस्टम को समझिए और जनरेट मत कीजिए ऊर्जा। वो बहुत ऐसा घटना घटाई देगा कि आप, और मान लीजिए ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कोई तीसरा बाधा आके खड़ी हो जाएगी और आप प्री देने से वंचित हो जाएंगे। ये सब बाधा जो दिखाई पड़ रही है पीछे, वो आप वाली नई बाधा। डोमिसाइल नया लगना है, कास्ट नया लगना है, वहां वेरिफिकेशन में अगर आपने ये उल्टा सीधा काम किया, किसी लोग जो इनकम टैक्स पेई हैं उनका आईटीआर वगैरह भरना होता है, आपने कोई चीज तथ्य छुपा लिया जिससे आपका जो ये है क्या एक्सपीरियंस, उसका जो वो है लिमिट, वो मतलब गैप नहीं हुआ है, आपने छिपा लिया, पकड़े गए, बाद में इंटरव्यू हॉल तक पकड़े गए। एक बार नहीं, मैं 2016 से जानता हूं 3 या 4 ऐसी घटनाएं, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन पाने के बावजूद हाई कोर्ट को जैसे जानकारी मिली, तुरंत उन्हें, वह तो रद्दी के कागज जैसा बहाता है भाई। इतनी पावर तो मुख्यमंत्री को नहीं है। किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हटा के देखें मुख्यमंत्री जी, लेकिन हाई कोर्ट जिसको हटा देगा बहुत मुश्किल है फिर। तो आप इतने बड़े सत्ता पावरफुल संस्था से इस तरीके की भावना लेकर अगर चलेंगे, एपीओ भी नहीं आ रही है, जे भी नहीं आ रहा है, इसमें भी यही हो गया है, तब और दुश्मन नहीं खड़ा करना है। मैं साफ कह रहा हूं, और दुश्मन आपको नहीं खड़ा करना है। आपका मन ही आपको पूर्णतया डुबा देने के लिए पर्याप्त है, कोई भी सोच रहा हो। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर भंवर में नाव फंस गई है तो प्रयास करने से नैया पार होगी। वहां हरे राम, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, कूदने फादने से नहीं। उस भंवर में जहां नाव फंसी है, अगर आप जहां बैठे हैं उससे हल्का सा हिले कि आप ही के साइड में पानी भरेगा। मैं गलत बोलूं तो बताइए आप लोग। भंवर में नाव फंसी हो कि डूबना चाहती है, उलट पलट रही है, हवा तेज है, और उसमें आप भी उछल कूद मचा रहे हैं, अरे बाप रे क्या होगा, अरे बाप रे क्या होगा, तब तो हुआ वही होगा जो आप नहीं चाह रहे। तो आपकी जिंदगी भंवर में है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो 160 डिग्री का 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से तूफान तो नहीं मानोगे उसके। अपने दिमाग के अंदर पैरामीटर लगाओ तो पता चलेगा कि 25 साल में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और 10 साल से ऊपर की जिंदगी गुजर गई है, तो क्या ये आंधी आंधी नहीं है जो हर कंपटीटर के दिमाग के अंदर चल रही है?
24 घंटा सोचता रहता है, यार हमसे बेटर तो वो है जो हाई स्कूल फेल हो गया था, हमसे बेटर तो वो है जो सफाई कर्मी हो गया, हमसे बेटर तो वो है जो मास्टर की नौकरी कर रहा है, इत्यादि। मैं आपको अतिरंजनापूर्ण कवित्व नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। अधिवक्ता बहनों को मैंने देखा, परिवार में है, उनकी घर गृहस्थी दुरुस्त है, उनका पति भी ठीक जगह पोस्ट पे है, लेकिन इतना बेचारी वो ताना व्यंग झेल रही हैं कि अपने जेब में अपने खीसे का पैसा और अपनी भी अहमियत सिद्ध करने के लिए वो भी तुली पड़ी हैं। उनकी वैल्यू नहीं है घर में, चाहे उनके बच्चे भी हों। ये सुनकर देवता बहने अन्यथा ना लें, ये सत्य है। हमारा समाज ऐसा है, हमारा समाज ऐसा है कि जिस घर में 10-15 परिवार होंगे, एक साथ रहते होंगे, अरे बाप रे बाप, सड़ रहा होगा। जैसे उस दिन मैंने सोसाइटी के संदर्भ में कहा ना, सड़ता हुआ समाज, वैसे सड़ता हुआ परिवार लुप्त तो हो गया है लगभग। दो पति पत्नी में भी इतना मत विभिन्नता है कि उच्च मध्यवर्गीय शहरों में चले जाइए तो स्त्रियां सिगरेट पी रही हैं, किसी पार्टी में दारू चल रहा है, रात में डिस्को डांस हो रहा है, क्या अपने आप को भुलाने का। सब है, पैसा है, अच्छे घर में ब्याही हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनती हैं, लेकिन आंतरिक अशांति इतनी ज्यादा है कि उनको दारू पी के सोना पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक देख रहे हैं जो अयोध्या जी में आए थे दर्शन करने, जो BBIP के नाम पर बाबा जी लोगों के अलावा किसी को और एंट्री मिली थी? आप बताइए, उसमें चरित्रमान आप पैरामीटर लगा के चेक करेंगे, भी कह देंगे तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं अयोध्या में 5 साल रहा हूं और अयोध्या के आधार पर ऋषिकेश, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, सबके मठों मौलवियों की हकीकत जानता हूं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वहां एक मछली नहीं, संख्या नहीं गिन पाएंगे, इतनी मछली गंदी है। और उसको नाम क्या दिया गया है बगैर किसी माप के? साधु संत समाज। हंसी आती है। जब राजनीति चल रही है, राजनीति का बोलबाला है, राजनीतिक पुरुष खड़ा करना है, ऐसे घर में चल रहा है, जिसके पास पैसा है उसकी साला तूती बोल रहा है, बाकी सारे तहस नहस हो रहे हैं। कितनी लोग अपनी इच्छाएं मार लेते हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमी नहीं है। हमारी स्टूडेंट लाइफ में देखें, प्रयागराज में पढ़ने वाले 98% खस्ता हाल, आने वाले समय में इनका सिलेक्शन हो पाना मुश्किल होगा। हर जगह पैसे के दल पे चीजें खरीदी जा रही हैं, उसको जल्दी से जल्दी दिमाग में डाला जा रहा है, उनको एग्जाम में बैठने के लिए एग्जाम रोक दिया जा रहा है। कौन पता ये हाई कोर्ट अपना, वो हाई कोर्ट कह रहा हूं, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी, APO की वैकेंसी पता नहीं कहीं रुकी पड़ी है, किसके लिए रुकी पड़ी है। पिछले वैकेंसी में शायद पिछले पिछले में ये शोर मचा था कि कुछ विशेष लोगों को भरने के लिए, हम हर से एविडेंस बहुत विश्वास तो नहीं करते, लेकिन असत्य हो ये भी नहीं कह सकते। भाई TGT वाले बच्चे 2 साल पहले फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका क्या दुखड़ा है भाई? वो कैसी परिस्थिति, ये नेताओं को जो अगला इलेक्शन लड़ना है जरा सा फिक्र है? शिक्षा विभाग या नियुक्ति विभाग, कार्मिक मंत्रालय में जो अफसर बैठा है उसको जरा सा इसकी परवाह है? तो यही जान जाइए, जब मौका मिला आप भुना नहीं पाए और इन सब नकारात्मकताओं में जीने लगे, मजबूर हुए, तो प्रारब्ध बड़ा हो गया। फिर अभिशप्त हैं क्या झेलने के लिए, सहने के लिए। और यह भी यकीन मानिए, आपको अपना कोई भी सहारा नहीं देगा। पैसा तो बहुत बड़ी चीज है, जुबान से आपको कोई पीछे से नहीं कहेगा चल बेटा चल, हारना मत, इतना कहने को कोई मिलेगा नहीं। आपको जैसे देख लेंगे लोग मुंह फेर लेंगे। ये पैसे का युग है, यहां चरित्र वरित्र, तभी तो नेता गण दिखा रहा है। आप देखिए भौकाल पे पूरा पब्लिक चल रही है, शादी विवाह में उन्हीं को इज्जत दी जा रही है। चरित्र वरित्र गया तेल लेने, न्याय विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, कोई विभाग हो। इसलिए पैसे के इस युग में आदमी ईमानदार खोजना असंभव है। हर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अत्यधिक पैसा कमाने की होड़ में है। आप भी प्राप्त इसीलिए करना चाहते हैं कि इससे पैसा आएगा और जिंदगी बदलेगी। पद की उतनी इच्छा नहीं है, पद के पीछे सैलरी। तो उसके
सफलता के लिए पद की कल्पना करना, पद प्राप्त करना, ठीक है आप जाके कमाइए, पैसे कमाइए, भ्रष्टाचार करिए, उससे मतलब नहीं मुझे, लेकिन प्राप्त करने के पीछे की जो योजना है उसमें सकारात्मक रहिए। नहीं मेंसवा जब लिखने और प्री लिखने को मिलेगा तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। हम दोष दूसरे को नहीं देंगे और आप महसूस करेंगे 2 साल बाद कि हमारी खुद की गलती थी। गिरी सर कहते भी थे लेकिन असर पड़ता नहीं था। समझ रहे हैं? सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों, चाहे एकदम नई एज में आप हैं, चाहे हमारी एज के हो गए, हमसे ज़्यादा एज के हैं, अगर आप इस न्यायिक सेवा की तैयारी में हैं तो अपने आप को, पहली शर्त है, इस समाज से, इस परिवार से, इस रिश्तेदार से बचते बचाते हुए सकारात्मक रहिए। कितनों विपरीत खबर सुनने को मिले लेकिन आपका मोटिव डीमोटिव ना होने पाए, मोटिवेट ना होने पाए। आज की बात यहीं तक। रात ज़्यादा है, लगभग बज रहे हैं 3:30। ना चाहते हुए संडे का दिन है तो आज मुझे क्लास देनी नहीं होती है, पिछले 3 संडे से मैंने रोक रखी है। और हम भी, आपको बताऊं, उपदेश देना तो आसान होता ही है, क्या मैं उसका कैंडिडेट नहीं हूं? ये सब होते हुए आप लोगों को समझाने मात्र के लिए नहीं कि मैं बनावटी बोलता ना। 8 जुलाई 2022 के बाद मैंने अपनी जिंदगी का ताने बाना बदल दिया। पहले मैं सोचता था कि मैं उखाड़ सपाड़ दूंगा, अब सोचता हूं मेरे बस की कच्छू नहीं, करना हो तो कर, नहीं तो तू जान, तेरा काम जाने, मैं सब कुछ तेरे को दिया। और यकीन से कह रहा हूं इसी YouTube चैनल पे आप लोगों से, मेरी अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं है। लगभग 39 साल तक इच्छा के साथ जिया हूं, अब इच्छा नहीं है। चलने दीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप बिल्कुल नए हैं और न्यायिक सेवा की तैयारी में हैं, अभियोजन अधिकारी की तैयारी में हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन अधिवक्ता साथियों तक जरूर ले जाएं जो कम से कम 2-3 बार इंटरव्यू दिए हों और 4 बार से अधिक मेंस लिखे हों। नए व्यक्ति को भी पा जाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, उसमें शपथ नहीं खवाना है, खिलाना है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो जुड़े वो इंटरव्यू या फाइनल जरूर करे, अन्यथा ना जुड़े तो ज़्यादा ठीक है ना। हम भीड़ नहीं चाहते हैं, हम वो चाहते हैं जिससे हम साथ साथ अंतिम जब रिजल्ट निकले तो गिरी जी का बगैर नाम किए लड़का डंके की चोट पे सफल हो जाए। आप सभी की सफलता की कामना के लिए और ये अपेक्षा करते हुए कि आप आने वाली 2 वैकेंसी के लिए और एक HJS के लिए नकारात्मक धारणाओं से ग्रसित नहीं होंगे, आज का वीडियो पूरा करता हूं। कल फिर मिलूंगा। हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में यूपी APO, बिहार HJS, यूपी HJS प्री मेंस टेस्ट सीरीज, यूपी जुडिशरी प्री मेंस टेस्ट सीरीज, यूपी APO और HJS के प्रक्रिया विधि का क्रैश कोर्स, लोकल माइनर में यूपी JHJS जूनियर डिवीजन के लिए क्रैश कोर्स से अगर जुड़ना है तो व्हाट्सअप नंबर उधर है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी टेस्ट सीरीज आना है। सत्यमेव जयते। शुभरात्रि।